हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि आपको काफी दिक्कत पहुंच सकता है, लेकिन हम ट्रिकली बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम फिजिक्स का जो टॉपिक है आपका वह प्रतिबिंब का निर्माण पर बात करेंगे, यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो अपने जो है कि आपका प्रतिबिंब का निर्माण अपने हो जाएगा। वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। लेकिन अगर आप ट्रिक के जरिए समझना चाहेंगे तो हम ट्रिक के जरिए भी बता देंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट से बताना चाहेंगे, उसके बाद ट्रिक से। तो उसमें मोटा मोटी 3 तरह का नियम बताएंगे। बस इसी 3 तरह का नियम से आपका 6 प्रकार का कंडीशन जो होता है, यानी कि 6 तरह से अवतल दर्पण में वस्तु को जो रखते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखते हैं ये बात करेंगे, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया आपका P F C अनंत। या तो वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, या तो अनंत और C के बीच रख सकते हैं, या तो C पर रख सकते हैं, या C और F के बीच रख सकते हैं, या तो F पर रख सकते हैं, या तो F और P के बीच रख सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 तरह का कंडीशन आया। इसी 6 प्रकार से हम वस्तु को रख सकते हैं। किसमें? तो ये अवतल दर्पण में रख सकते हैं, और ये 6 तरह से रखने के बाद इसमें प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। तो चलिए नियम नंबर 1 ध्यान देना है, ठीक है। नियम नंबर 1 कह रहा है, ये आपका P हो गया, F हो गया, C हो गया, अनंत हो गया। नियम नंबर 1 कहता है कि अनंत से किरण आएगी, प्रधान अक्ष के समांतर चलेगी। ये प्रधान अक्ष है ना, ये वाला लाइन प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के समांतर चलेगी, दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। ये नियम नंबर 1 है, ठीक है। अगर बात करेंगे नियम नंबर 2 का, नियम नंबर 2 ध्यान दीजिए। ये P है, ये F है, ये C है, ये अनंत है, ठीक है। नियम नंबर 2 करती है कि वक्रता केंद्र होते हुए जाएगी, आएगी, जाएगी। वक्रता केंद्र होते हुए जाएगी, वक्रता केंद्र होते हुए आएगी, आएगी, जाएगी। ये नियम नंबर 2 है, ठीक है। अब नियम नंबर 3 दरअसल इसी का अपोजिट है। नियम नंबर 3 इसी का अपोजिट है कि अनंत से आ रही थी फोकस से होकर गुजरेगी, अब फोकस से जाएगी तो अनंत की ओर निकलेगी। फोकस से निकल करके कहा अनंत की ओर, अनंत से जब आती थी तो किस ओर जाती थी? फोकस। ये नियम नंबर 3 का अपोजिट है। अब नियम नंबर 4 क्या कहता है? ये P है, ये F है, ये C है, ये अनंत है। नियम नंबर 4 कहता है जब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर ही रहे तब उस स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र होते हुए नहीं गुजारेंगे। कहां से गुजारेंगे? फोकस से गुजारेंगे। और आपको पता है जब भी फोकस से गुजरती है तो दर्पण से टकरा करके कहां? अनंत की ओर भागती है ना। तो ये नियम नंबर मोटा मोटी 3 हो गया, ठीक है। ये 3 प्रकार का नियम अगर कंप्लीट है तो आप वस्तु को अब रखिए और बारी बारी से खींचते रहिए, आपका बनते रहेगा, ठीक है। अगर आप ट्रिक से समझना चाहेंगे तो हम ट्रिक से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ट्रिक से बात करना चाहेंगे आप लोगों के बीच, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, ये आपको देख पा रहे हैं 6 तरह का वस्तु है ना, आप देख पा रहे हैं 6 जगह हम वस्तु को रख सकते हैं ना। तो चलिए हम एक खटाल बनाएंगे, बस इसी खटाल के जरिए आपको समझना है, ठीक है। बस और फालतू चीज कुछ नहीं करना है। पहले वस्तु रखेंगे ना। जब तक हम अपना चेहरा रखबे नहीं करेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा? पहले वस्तु रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो ऊपर में वस्तु को रखेंगे, नीचे प्रतिबिंब, ठीक है। करना कुछ नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ अनंत CF, अनंत CF, अनंत CF, क्योंकि वस्तु को हम इधर से रखते जा रहे थे ना, यस या नो, वस्तु को इधर से रखते जा रहे थे, ठीक है। पहले अनंत, फिर अनंत और C के बीच, फिर C पर, C और F के बीच, फिर F पर, फिर F और B के बीच रखते, यानी कि 6 तरह से हम वस्तु को रख सकते हैं। 6 तरह से ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जितना तरह से वस्तु को रखेंगे उतना तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। तो चलिए इधर से अनंत CF लिख दिए, करना कुछ नहीं था। ई गया इधर से, हम बोले नहीं हम जाएंगे इधर से, तो इधर से बुलाइए उसको। इधर से आने पर क्या बेटा हमको F, उसके बाद क्या C, उसके बाद क्या अनंत, ठीक है। क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिए, बस आप अगर ये चीज समझ गए तो समझिए प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। वस्तु भी रखा गया और प्रतिबिंब का निर्माण भी हो गया। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा। अनंत CF, अनंत CF रख दिए, उसके बाद फिर उधर से FC अनंत, FC अनंत, ठीक है। कहने का मतलब कोई आदमी इधर से गया होगा, कोई आदमी उधर से आया होगा, बीच में एक ऐसा समय हुआ होगा तब ना बीच में दोनों आदमी मिला होगा, यस या नो? यस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C पर मिला है,
इधर से गया तो सी बैठाया बीच में, फिर उधर से जब आया सी बैठाया बीच में। कि स्वाभाविक है कि एक कॉपी है, इधर से लिखते गए उधर से लिखते गए, क्या बीच में कहीं ना कहीं मिलिएगा कि नहीं, बीच में कहीं ना कहीं बराबर आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में सी पर बराबर आया है। ठीक है, तो अब बोलिए कि सर अब बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना, ये बताइए। ठीक है, देखो यहाँ वस्तु अनंत पर है ना, अनंत पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। ये आपका क्या है, तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं हम। ठीक है, अब डायरेक्ट आप ट्रिक के जरिए बना सकते हैं। अनंत पर रखे तो कहाँ बना, फोकस पर बनाना वस्तु को। अब क्वेश्चन आ सकता है यदि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का कंडीशन है ना, यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। यदि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। क्लियर है, तीन कंडीशन क्लियर। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बना, फोकस वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, कहीं कोई दिक्कत। अब आ जाइए, तीन कंडीशन क्लियर। अब बचा तीन कंडीशन। अनंत और सी के बीच रखेंगे, ध्यान दीजिए, अनंत और सी के बीच रखेंगे तो एफ और सी के बीच बनेगा। सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी और अनंत के बीच बनेगा, कोई दिक्कत। तो 3 2 5, 5 कंडीशन क्लियर हो गया आपका। टोटल है कितना कंडीशन, 6 कंडीशन है। बस एक कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा, यदि वस्तु को पी और एफ के बीच रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्पण के सीध में ही बनेगा, इसीलिए सीधा बना है। सीधा, सीधा के साथ सदैव काल्पनिक का प्रयोग करेंगे, उल्टा के साथ सदैव वास्तविक का प्रयोग करेंगे। तो बोलिए ये 6 कंडीशन आपका क्लियर हुआ कि नहीं। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत और सी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच रखेंगे प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, कहीं कोई दिक्कत। और उसके बाद एक कंडीशन ऐसा होगा, जो पी और एफ के बीच रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और काल्पनिक सीधा बनेगा। काल्पनिक के साथ सदैव सीधा का प्रयोग और वास्तविक के साथ सदैव उल्टा का प्रयोग, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, उल्टा। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ये भी ध्यान रखना हो। सर इसके बाद आप बताइए कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ठीक है, ये भी चीज बताइए। तो एक बात अनुभव कीजिए, अनंत की तुलना में एफ हमेशा छोटा होता है, बिंदु मात्र होता है। देखिए बिंदु मात्र, फोकस से जो गुजारे बिंदु मात्र छोटा। अनंत की तुलना में अगर छोटा है एफ तो अनंत पर रखेंगे तो वस्तु कहां पर, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है ना, सी सी, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। और एफ की तुलना में अनंत क्या है, बड़ा है ना, तो फोकस पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो एफ की तुलना में अनंत बड़ा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। तो बड़ा छोटा भी क्लियर हो गया आपका कंप्लीट रूप से, समझ गए। बस इसी चार्ट के जरिए आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।